जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अमन चोपड़ा सुन लो आप। अगर हमारे मजहब को या हमारे मजहबी पेशवाओं को कोई गलत कहेगा, ठीक है, तो जो मौका लगेगा उनके साथ वो सजा देंगे। क्या सजा कमलेश तिवारी वाली? क्या 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 एक बार बोलने दीजिए पूरा अच्छे से खुलकर। हाँ, क्या क्या? हर तरह की सजा, उससे भी भयानक सजा देंगे, उससे भी भयानक सजा देंगे। क्या दुनिया का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है? क्या खुद मुसलमानों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है? कोई नॉर्मल गुफ्तगू नहीं हो सकती दो मुसलमानों के बीच में बगैर वायलेंस के। लोगों को पता है, आप देखिए कि वहाँ एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में कम से कम 2-2.5 हज़ार मुसलमान उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। इसी तरह बरतानिया में है, और जो नॉर्दर्न अफ्रीकन अल्जीरिया या इस साइड के लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग, उनका अलग ग्रुप है। शियों को तो खैर हमारे सुन्नी भाई बहन मुसलमान मानते ही नहीं हैं, वो टीवी पे ना कह सकें, बट मेरी शिया बीवी है तो इसलिए मुझे पता है कि वो क्या समझते हैं हमें और हम क्या उनको समझते हैं। इस्लाम की जो कट्टरता है, कोई भी लिबरल माइंड का आदमी, कोई भी ह्यूमनिस्ट माइंड का आदमी जो मानवता के प्रति थोड़ा सा भी संवेदनशील होगा, वह इस्लाम को वह इस्लाम से सवाल करेगा। और इस्लाम सवाल की इजाजत नहीं देता है। रिवील्ड रिलीजन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो आपको प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता है, वो आप सवाल उससे नहीं कर सकते, वह एक ढंग से सारी चीजें तय किए हुए हैं। यही कारण है कि पहले तो होता क्या था कि पहले लोग मान लेते थे जिनको जो कहा जाता था कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान ये कहता है, ये दीन है, तो लोग मान लेते थे, उस अनुसार आचरण करते थे। लेकिन दुनिया अब बदल गई है, ठीक, लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, कुरान को पढ़ना शुरू किया है, मुस्लिम समाज के व्यवहार को देखना शुरू किया है। अब जिस प्रकार का तालिबान का जो राक्षसी प्रयोग अफगानिस्तान में देख रहे हैं, जो अल्जीरिया के अंदर देख रहे हैं, जो मोरक्को के अंदर देख रहे हैं, ट्यूनीशिया के अंदर देख रहे हैं, जो बोको हराम को देख रहे हैं, तो उन्हें आज के दिन में कौन व्यक्ति मनुष्य समाज का हिस्सा मानेगा? वो तो एक मध्ययुगीन जंगली समाज के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। और यदि वही इस्लाम की व्याख्या है, ठीक है, तो ऐसे इस्लाम की व्याख्या के साथ कौन रहना स्वीकार करेगा? पहले तो जो ये पाकिस्तान की घटना है जिसको ब्लास्फमी का नाम दिया जाता है, ये ब्लास्फमी मुसलमान में सिर्फ हजूर की शान या इस्लाम की शान के गलत बोलना नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है अमन भाई। आप कुछ भी जिस तरीके से कोई फिरका अपना कुरान इंटरप्रेट करता है, आप उसको बस जरा सा उस पर सवाल पूछ लें, यह भी ब्लास्फमी है। आप मोदी को चाह लें, यह भी ब्लास्फमी है। भारत माता की जय बोल दें, यह भी ब्लास्फमी है। दो तरह के मुसलमान पूरी दुनिया में बचे हैं। एक तो वो है अमन भाई, क्योंकि बड़ा पैनल है, फिर उसके बाद अब मेरे पास नहीं आइएगा। एक तो वो है जो कुछ बोलते नहीं, वो चुप रहते हैं। जो तारिक भाई ने बोला कि गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है, तारिक भाई मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। तारिक भाई, गुफ्तगू की गुंजाइश ना हो तो कोई बात नहीं। अरे यार, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम हमसे बात ना करो। हमारे यहां इससे काम नहीं चलता। यहां गुफ्तगू छोड़ो, तुम्हारा गला काटने आ जाएंगे, तुम्हें जहन्नमी बना देंगे, तुम्हें इस्लाम से निकाल देंगे। यह हद है। होगा कि जो लोग स्पष्ट बोलने वाले हैं, जो लोग उन्हीं को चाहते हैं कि सुधार हो, उन्हीं के खिलाफ फतवा जारी करते हैं। और फतवा ही नहीं बल्कि उनको मार डालते हैं और बुरी तरह मारते हैं। पिछले दिनों आप देखो कि जो 3 तलाक के खिलाफ एक बनारस की बेटी ने आवाज उठाया, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। तो जो भी अगर जो समानता की करे, बात अगर जो आपस में हिंदुओं के साथ मिलकर रहने की करे, तो उनके खिलाफ भी फतवा जारी होता है। आप वो तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के तो ये नमाज पढ़ ले, वो हमारे मस्जिद
मस्जिद में जरूर आ जाए, उनके मंदिर में भी जाऊं तो नमाज ही पढ़ूं, उनकी भावना का सम्मान नहीं करे। और इसी का परिणाम है कि विदेशी आक्रांता भी जो आए वो आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहां गुम्बद बनाया। और आज भी भारत में ऐसे लोग हैं कटपुल्ले कट्टरपंथी जो उनका अभी भी औरंगजेब का समर्थन करते हैं, अभी उन आतताइयों का समर्थन करते हैं जिन्होंने हमारे मंदिर पे सरेआम गुंबद बनाया। कहां तक ये लोग आगे बढ़ के उस आतताई की निशान को समाप्त करते और भारतीयता और भारतीय संस्कृति को बनाए रखते, लेकिन उसमें उनका विश्वास नहीं है। उनका विश्वास है कि जो बाहर के विदेशी आक्रांता आए। आप एक बार बोल दीजिए मेरे को, अगर बोल सकते हैं, शार्ली एब्दो पर अटैक गलत था, एक बार बोल दीजिए। आप बोल दीजिए फ्रांस में पैटी की जो गला काटा वो गलत था, बोलिए एक बार बोल दीजिए। आप एक ही बार में जवाब। हाँ बोलिए बोलिए। पूरी दुनिया में एक्सप्रेशन जो है, बोलिए, आजादी जो है कहने की, बस हो गया, उसकी एक लिमिट है। बोलिए शार्ली एब्दो पर अटैक गलत था, नहीं दे सकते। बोलिए शार्ली। अच्छा गाली देंगे तो गला काटेंगे, मैं मानता गाली देंगे तो गला काटेंगे, बस आ गई, हो गया हो गया। गाली देता है बस, किसी के आराध्य को नहीं आपसे। बताइए, देखिए हो गया जितना टॉलरेंस, अभी दिख गई आपकी टॉलरेंस। भारत के मुसलमानों की तरफ से आदरणीय श्री वसीम रिजवी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जो भारत के मुसलमानों पर एक बोझ बने हुए थे, एक कलंक बने हुए थे, उन्होंने सही किया कि वो जहां के थे वहीं पहुंच गए। था जहां का खमीर वहीं लौटा। अगर आप मुसलमान, अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं जी, अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो आपको इस्लाम के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अमन चोपड़ा सुन लो आप, अगर हमारे मजहब को या हमारे मजहबी पेशवाओं को कोई गलत कहेगा, ठीक है, तो जो मौका लगेगा उनके साथ वो सजा देंगे। क्या सजा? कमलेश तिवारी वाली? क्या 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 एक बार बोलने दीजिए पूरा अच्छे से खुलकर। हाँ, क्या हर तरह की सजा, उससे भी भयानक सजा देंगे, उससे भी भयानक सजा देंगे। इस्लाम से मुझे निकाला गया है सिर्फ इस वजह से कि मैंने इस्लाम की उन चीजों पर सवाल खड़े किए कि जो कि फैक्ट्स हैं। तो वो जवाब नहीं देना जानते, तो उन्हीं ने हमें निकाल दिया। तो जब तुमने निकाल दिया तो हम स्वतंत्र हैं। अब हम आज के वक्त में तो किसी धर्म में तो है नहीं। भाई मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ था और तुमने हमको निकाल दिया। तो जब निकाल दिया तो अब हमने दुनिया का हमने पढ़ा कि सनातन धर्म एक सबसे अच्छा मजहब है। और दूसरी चीज ये है कि एक शांति प्रिय लोग, ऐसे लोग जो इंसानियत को अपना आदर्श मानते हो, वो इस धर्म में पाए जाते हैं। तो मैंने कबूल करने के लिए आज कह दिया कि मैं सनातन धर्म में शामिल हूं। हुकूमत से ये अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 26 आयतों तो दूर की बात है, कोई कुरान पाक का एक जेर और एक जबर तो हटा के देखे, तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात रोनुमा होते हैं। देशद्रोही में गिरफ्तार किया जाए और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर भारी जुर्माना आयद करके इसको जेल भेजे। मुस्लिम समाज में उनके खिलाफ गुस्से का आलम यह है कि कोई उनका सिर कलम करने पर इनाम की घोषणा कर रहा है तो कोई उन्हें देखते ही पत्थर मारने की अपील कर रहा है। ये सबसे बड़ा शैतान रिजवी आ गया है, जहां पर भी मिल जाए कंकरी मारो और सवाब हासिल करो। ऐलान कर रहा हूं कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं कि हम हक पर हैं।